कोई व्यक्ति संसार के दुखों से कैसे मुक्त होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे अनादि और अजन्मा जानता है वही मोह से मुक्त हो सकता है। वो कहते हैं कि जीवात्मा के विविध गुण भी मेरे ही द्वारा उत्पन्न किए गए हैं। इस ब्रह्मांड में और इस संसार में सभी जीव, प्रकृति, भौतिक वस्तु, देवता, ऋषि सभी कृष्ण के अधीन है। संसार में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, कृष्ण सदैव उसके मूल में विराजमान है। यही उत्तम ज्ञान है। इस प्रकार के ज्ञान को सदैव अपनी बुद्धि में धारण कर लेना चाहिए। बुद्धि क्या है? बुद्धि आपको तर्क शक्ति दे सकती है। आपके अंदर वस्तुओं को समझने की क्षमता आ जाती है। ज्ञान क्या है? जब जीव अपनी आत्मा और भौतिक संसार को अलग अलग देखने लगे तो जीव ज्ञान में प्रवेश करता है। मोह से मुक्ति क्या है? जब जीव कर्म फल से मुक्त होकर कर्म का परिणाम कृष्ण के चरणों में ही अर्पित करता है तो वो मोह से मुक्त है। क्षमा, सत्य पर चलने की ताकत भी कृष्ण देते हैं। कर्म योग यानी कि शरीर और आत्मा को अलग समझकर कर्म करना, हर्ष और शोक से जो मुक्त हो जाता है, ऐसे व्यक्ति को भी यह सब कृष्ण की कृपा से ही मिलता है। सुख, दुख, मृत्यु, कष्ट भी कृष्ण के द्वारा ही दिए जाते हैं। अगर कोई तपस्वी है या कोई बड़ा दानी है तो उसे कृष्ण की प्रेरणा से ही वह कार्य करने की शक्ति प्राप्त होती है। व्यक्ति को यश और अपयश में हमेशा सम रहना चाहिए। ये सब कृष्ण के द्वारा ही संचालित हो रहे हैं। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि तुम स्वयं के मन और कर्म इन दोनों को मुझे अर्पित कर दो। ऐसा करने से तुम संसार के कष्टों से मुक्त हो सकते हो। हम इस बात को इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि चाहे अच्छे हो या बुरे गुण हो, इस संसार को संचालित करने के लिए यह सब जरूरी है और ये सभी कृष्ण से पैदा हुए हैं। अगर व्यक्ति दान करता है तो पशु दान नहीं कर सकता, लेकिन चूंकि वो भी इस संसार का हिस्सा है तो उसके पास अहंकार है, शक्ति है, ताकि वो शिकार कर सके। एक सीमित बुद्धि वाला प्राणी सिर्फ अपने नजरिए से ही चीज़ों को देखता है और समझता है, लेकिन वो यह भूल जाता है कि संसार में 84 लाख योनि के प्राणी हैं और कृष्ण सबके स्वामी हैं। इसलिए ये सारे गुण दोष एक दूसरे के पूरक बन जाते हैं। ब्रह्मांड का यही सिद्धांत है। अगर कोई भी इंसान यह बात समझ जाता है तो वह इस संसार के सारे कष्टों से मुक्ति पा सकता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।